ध्यान की शुरुआत करने वाले लोगों को आप क्या सुझाव देंगे? सबसे पहले तो उन्हें आसन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन से आसन में बैठें। सुख आसन, जैसे आप पालती मार कर बैठते हैं, जमीन पर एक आसन लगाइए। आसन में इसलिए कह रहा हूं कि जब हम किसी से भी बात करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, तो हमारा जो ओरा मंडल है, हमारा व्यक्तित्व हमारे साथ चलता है। हम जब पृथ्वी पर बैठते हैं तो हमें अपना आसन रखना चाहिए, और आसन का हमारे जीवन में ध्यान के समय में बहुत बड़ा महत्व है। जब हम इस स्पिरिचुअल यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं अपने आप को ध्यान के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, जब हम सुख आसन, पद्मासन, अन्य अन्य आसन जो उचित समझा जाए, जिसमें आप सहजता करें, तो एक सहज आसन का मतलब हो गया जैसे सुख आसन, आराम से पालती मारा और बैठ गए। श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित किया। अगर आपके ऊपर कृपा ईश्वर की रही तभी गुरु मिलेंगे, और गुरु की कृपा है तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सर। तो वो मंत्र यदि है आपके पास, जब आप जाप करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो आपके उस आसन में धीरे 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 प्रवेश करती है, और आप देखेंगे कुछ समय तक आपको थोड़ी सी कष्ट रहेगा, थोड़ा मन विचलित होगा, बहुत सारे विचार आएंगे, उन्हें आने दें। धीरे 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 कुछ दिनों महीनों के पश्चात आप ये समझ जाएंगे कि जब भी आप आसन पर बैठेंगे तो तुरंत ही आपको ध्यान लग जाएगा। तो इसीलिए कभी ऐसा नहीं कहता कि खाली फर्श पर आप बैठ जाओ, खाली जगह पर नहीं, अपना आसन अपने साथ रखिए। मैं आश्रम जाता हूँ, अपना आसन साथ लेके जाता हूँ। ठीक है। 20-30 साल पुराना मेरा आसन है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आसन का उपयोग नहीं करेंगे ध्यान के टाइम में, तो जो ऊर्जा होती है वो नीचे हाँ पृथ्वी में चली जाती है। अच्छा। तो वो उसको रोक लिया जाता है। तो मतलब आसन आपका, वो जो एनर्जी आपकी है वो आसन के माध्यम से आपकी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो इसका मतलब वो फिल्टर कर रही है आपकी बॉडी में, जितनी भी इधर उधर के पदार्थ हैं वो सब दूर हो रहे हैं, और आपके चक्र जाग रहे हैं। लेकिन कभी भी चक्र के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। आपके प्रारब्ध आपके साथ चलते हैं, जो आपका प्रारब्ध है उसी के अनुसार आपका जो कार्य है, आपका मंत्र, वो आपके भीतर कार्य करेगा। तो बहुत से लोग कहते हैं अरे पहले वहां स्वादिष्ठान पे ध्यान लगाओ, मणिपूरक चक्र पे जाओ, यहाँ जाओ। मेरा मानना यह है कि आप बस गुरु कृपा से जो मंत्र प्राप्त हुआ है, शांति से आसन पर सुख आसन लगा के बैठें, उसका जाप करें। जिस चक्र की आपके लिए आवश्यकता होगी खुलने की, अपने आप स्वतः खुल जाएगा उसमें। ये सब गुरु कृपा पर निर्भर करता है, मेरा अपना मानना है। बस आपको यही सोचना चाहिए कि मैं रोज कर रहा हूँ तो दिन ब दिन मेरी ऊर्जा बढ़ रही है और बढ़ती है। बहुत छोटे छोटे स्पंदन होते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।